पिछले करीब 15 दिनों में श्री गंगानगर जिले के आसमान में छाए घने स्मॉग की वजह से यहां की आबोहवा दूषित हो चुकी है। जिले में घने स्मॉग की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़कर 450 तक दर्ज किया जा चुका है। हालांकि आज सुबह की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दोपहर बाद एक बार फिर से 400 के पार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। घने स्मॉग की वजह से जहां एक और आंखों में जलन और शिकायतें सामने आ रही हैं, तो वहीं बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में छाए घने स्मॉग का जायजा हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने लिया। जहां एक और दिल्ली एनसीआर में घने स्मॉग की वजह से आबोहवा प्रदूषित हो चुकी है, तो वहीं प्रदेश का सरहदी जिला श्री गंगानगर भी इससे अछूता नहीं है। पिछले करीब 15 रोज से श्री गंगानगर जिले के आसमान में घना स्मॉग छाया हुआ है, जिसकी वजह से न केवल ठीक से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी सामने आने लगी है। श्री गंगानगर जिले का AQI भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज सुबह श्री गंगानगर जिले का AQI में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो 328 दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान ही श्री गंगानगर का AQI 400 के स्तर को पार कर गया और लगभग 450 453 के आसपास दर्ज किया गया, जिससे साफ साफ इंगित होता है कि श्री गंगानगर जिले की आबोहवा किस हद तक खराब हो चुकी है। हम चारों तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, श्री गंगानगर जिले के आसमान में अभी भी घना स्मॉग छाया हुआ है और इस स्मॉग की वजह से न केवल ठीक से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले एक सप्ताह के दौरान श्री गंगानगर जिले का AQI स्तर 450 को पार कर गया। इसका मतलब श्री गंगानगर जिले की जो आबोहवा है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने भी जल्द ही श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में 9 नवंबर के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। यदि ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्की बारिश होती है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस घने स्मॉग से थोड़ी राहत मिल सकेगी। क्योंकि इस समय श्री गंगानगर में चारों तरफ हानिकारक तत्व हैं, हानिकारक विषैले तत्व हैं और जो पॉल्यूटेंट हैं वो इस समय श्री गंगानगर के वातावरण में, आबोहवा में इस हद तक छा चुके हैं कि इस समय श्री गंगानगर वासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द श्री गंगानगर से बीकानेर संभाग में हल्की सी बारिश हो, ताकि ये वातावरण में मौजूद सभी पॉल्यूटेंट बारिश के पानी से घुलकर बाहर आ जाएं और श्री गंगानगर के आसमान साफ हो सके, ताकि यहाँ के श्री गंगानगर वासियों को खुले आसमान में एक साफ और स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का मौका मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि सरहदी जिले जैसलमेर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। स्वर्ण नगरी में अलसुबह से गुलाबी ठंड के साथ कोहरे का नजारा देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। यातायात व्यवस्था पर खासा असर पड़ रहा है। वाहन चालक हेडलाइट चालू करके सफर तय कर रहे हैं। ठंड की दस्तक से लोग ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी करने लगे हैं। जैसलमेर जिले में ठंड की दस्तक से लगातार पारे में गिरावट आ रही है। गड़ीसर सर्कल से हमारे संवाददाता सामलदान रत्नू ने लिया जायजा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। हम इस वक्त खड़े हैं गड़ीसर लेक के पास। आपको कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आपको दृश्य दिखाएंगे। जैसे ही चुनावी बिगुल बज चुका है, साहब ठंड का भी दौर शुरू हो गया है। तापमान में भारी गिरावट आई है। हल्की जो पारा है वो लुढ़क चुका है और कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। मैं देखिए, लगातार वाहन है वो भी गाड़ियों का सफ़र कर रहे हैं, लोग वो हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं और जैसलमेर में लोग ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ठंड का दस्तक के साथ हेडलाइट शुरू कर दी, क्योंकि कोहरे में यातायात व्यवस्था भी काफ़ी हद तक बाधित नज़र आ रही है। और जैसलमेर में अब स्वर्ण नगरी में ठंड ने दस्तक देने से जो पर्यटक है वो भी आने शुरू हो गए और ठंड के साथ लोगों में ज़बरदस्त उत्साह भी देख रहे हो कि ठंड के साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है। 2023 के 25 को मतदान है। मतदान के साथ ठंड का आना भी बड़ी बात है। कैमरामैन दिनेश के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर पुलिस ने नशा के विरुद्ध मुहिम चलाते